क्वेश्चन नंबर 7 है 3.28 डिवाइड 0.8। तो इसका मैं थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस लेता हूँ, लेकिन प्रोसेस इतना इजी है कि आप तुरंत बना लोगे। ठीक है, जब इसका डेसिमल हम लोग हटाएंगे तो डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, 1 डिजिट, तो हम ऊपर में 10 दे देंगे। ठीक है, और इसका जब डेसिमल हटाएंगे हम लोग तो नीचे 100 दे देंगे। क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, इसीलिए पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो जस्ट उसके नीचे हम 100 दे दिए और इसका हटाए तो हम ऊपर 10 दे दिए। तो ये और ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखिए 8 से डिवाइड कीजिए 3 2 8 को, तो 8 4 जा 32, देन 8 1 जा 8, ख़त्म। तो कितने बार में आया, 41 बार में। देन 41 और क्या बचा आपके पास नीचे, देखिए सिर्फ ये 10 बच रहा है, तो बाई 10। तो पता है डिवाइड में 10 100 रहेगा तो बस जीरो गिन के आपको लेफ्ट साइड में पॉइंट दे देना है। तो 1 0 है तो 1 0 लेफ्ट साइड से गिनना है, तो यहाँ आ गया। ये क्या आ जाएगा आंसर, 4.1 मेरा आंसर हो जाएगा। आई होप ये समझ गए, नहीं तो दूसरे क्वेश्चंस में देखिए आपको दूसरे में भी समझ में आ जाएगा। 0.288 बाय 0.9। ठीक है, तो इसका 10 यहाँ चला गया क्योंकि इसके बाद एक डिजिट है तो बस ऊपर में हम 10 दे दिए। इसके बाद कितना डिजिट है, 1 2 3, तो नीचे हम कितना देंगे, 0 3 0 देंगे। ये और ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। समझ गए यहाँ तक? अब हम क्या करेंगे, एक प्रोसेस हम एक स्टेप और ले लेते हैं आपके समझने के लिए। 9 × 100, अब 9 से हम डिवाइड कर देंगे 288 को। ठीक है, तो 9 3 जा 27, देन 1 8 9 2 जा 18, कितना आया 9 से जब हम लोग 288 को डिवाइड किए तो 32, देन क्या आ गया मेरे पास 32 बाय नीचे क्या बचा 100। अब देखिए 2 0 है तो 2 डिजिट के बाद हमें पॉइंट देना है, तो 1 2, तो यहाँ पर पॉइंट दे सकते हैं हम लोग, देंगे ही। देन 0.32 क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में 25.395 बाय 1.5। तो अभी भी इसका भी वही करेंगे हम, यहाँ पर 10 कर दिए, इसका डेसिमल को हटाते हैं तो नीचे 1 2 3 डिजिट लाना होगा क्योंकि 3 डिजिट है। ये कैंसिल हो गया। अब 15 से इसको डिवाइड करते हैं, आराम से पहले डिवाइड करते हैं हम लोग, फिर पॉइंट के बारे में सोचेंगे, डेसिमल के बारे में सोचेंगे। तो 15 1 जा 15, देन 15 6 जा 90, नाइन, जब ये 9 आ गया। ठीक है, तो 9 टाइम्स में कितना आ जाएगा, 135, 4, ये 5 आ गया। देन 15 3 जा 45। क्लियर है? कितना आया मेरे 1693, 1693 आ गया। ठीक है, तो ये और ये तो कैंसिल हो गया, कितने बार में, 1693 बार में आ गया, तो बाय 100। ठीक है, अब 2 डिजिट के बाद हम पॉइंट दे देते हैं क्योंकि 2 डिजिट है ना, तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट दे देते हैं, तो 1 2, तो यहाँ आ गया पॉइंट 16 के बीच में। देन 16.93 इज माई आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, देन 2.0484 बाय 0.18। इसका पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 100 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो जितना डिजिट होगा उतना 0 देंगे। फिर इसका 0 इस पॉइंट हटाएंगे तो कितना डिजिट है, 1 2 3 4, तो हम यहाँ पर कितना डिजिट देंगे, 4 डिजिट, तो 1 2 1 2 कैंसिल हो गया। देन अब देखिए 18 से हम इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो 18 1 जा 18, 18 2 जा 36 नहीं होगा, 18 1 जा 18 फिर से, ठीक है। अब कितना आया 68, तो 18 3 जा 54, सब्ट्रैक्ट कीजिए 4 1, फिर ये क्या आ जाएगा 4, देन 18 8 जा 144, कितना आ गया 1138, 1138, 1138 बाय 100। ठीक है,
तो अब क्या बचा 2 डिजिट, तो 2 डिजिट के बाद हम यहाँ पर पॉइंट दे देंगे, देन क्या आ जाएगा 1138 मेरा क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं अब हम लोग। देन इसको भी इजी तरीके से लेंगे बाय 0.38, इसका पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा 100 क्योंकि 2 डिजिट है, इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 30 क्योंकि 3 डिजिट है। 1 2 1 2 ख़त्म हो गया। अब देखिए इसको हम लोग पहले ना एक सिंपल सा टेबल से कर लेते हैं। देन 19 2 ज़ा 38, ठीक है, एंड 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 हो गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। देन क्या हो जाएगा अब 19 6 जा कितना होता है 114 है ना। देन क्या आ जाएगा मेरे पास 6 बाय नीचे कुछ नहीं बचा, सिर्फ 10 बचा, 6 बाय 10, तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट दे देते हैं, 6 पॉइंट, ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर है यहाँ तक। अब हम क्वेश्चन नंबर चलें 6 में। ये भी इजी है, 0.8085 बाय 0.35, इसका पॉइंट हटाएं ऊपर 100 आ गया और इसका पॉइंट हटाए तो नीचे 40 आ गया। अब ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 कैंसिल हो गया। अब हम 35 से इसको डिवाइड कर देते हैं। देन 35 2 70 018, ठीक है। तो अभी ये कितने बार में आएगा 3 बार में, 35 3 ज़ा 105, देखिए कैसे 5 3 ज़ा 15 1 3 3 ज़ा 9 1 10 एंड 105 आ गया -3 5 एंड 35 1 ज़ा 35। क्लियर है यहाँ तक। तो मेरा कितना आ गया आंसर में 231, दैन 231 डिवाइड बाय 100, दैन 2 डिजिट के बाद पॉइंट था, दैन 2 डिजिट के बाद दे देते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2.31, क्योंकि इधर से देखना है ना हम लोग, इस तरफ से देखना है, तो 2 डिजिट के बाद यहाँ पर हम पॉइंट दे दिए। ये मेरा हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 to 1.976 बाय 1.64, हम इसको अब हटाते हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा 100, इसको हटाते तो हम यहाँ क्या आ जाएगा 1 2 3 डिजिट, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं 1 2 1 2 ख़त्म। अब 164 से इसको डिवाइड करके देखते हैं हो जाएगा या नहीं होगा। देन तो पहले हम लोग एक 1 से करके देखते हैं 164, क्योंकि 2 करेंगे तो फिर देखिए 16 2 32 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, होने वाला नहीं है। तो माइनस कीजिए, 9 में 4 सब्ट्रैक्ट कीजिए 5, ठीक है। अब देखिए 11 1 में 6 तो होगा नहीं, 11 में 6 करेंगे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। क्लियर है। अब 55 तो होगा नहीं तो 7 लेके आ गए। तो इसको 4 बार में करके देख लेते हैं पहले एक बार। 164 इंटू 4, 4 4 जा 16 1, 6 4 जा 24 1, 25 लेफ्ट 2, 4 1 जा 4 और प्लस 2 6, ज़्यादा हो गया ना। तो इसको कितने बार में करते हैं 3 बार में। देन 3 4 जा 12 लेफ्ट 1, 3 6 जा 18 1 बचा था 19 लेफ्ट 1, 3 1 जा 3 और 1 4। क्लियर है। अब देखिए आप बोलोगे कि सर कैसे हुआ, तो एक बार हम आपके संतुष्टि के लिए यहाँ पर कर देते हैं 3 से मल्टीप्लाई। देन 4 3 जा 12 लेफ्ट 1, 6 3 जा 18 1 19 लेफ्ट 1, 3 1 जा 3 1 4, तो आ गया वही चीज़। चाहे ऐसे करेंगे तो ये मेरे लिए ईजी है, क्योंकि इतना हम लोग को मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर करेंगे तो थोड़ा सा हम लोग एक स्टेप आगे ले लेते हैं। तो ये आप लोग यदि इससे यूज करोगे तो आप लोगों को ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि आप लोग अब छोटा मोटा कैलकुलेशन तो करोगे नहीं, थोड़ा सा बड़ा करोगे। देन ये क्या हो जाएगा 7 में 2 सब्ट्रैक्ट करो 5 हो जाएगा, और 15 में 9 सब्ट्रैक्ट करना है तो कितना हो जाएगा, 15 में 9 करोगे तो 6 हो जाएगा। देन अब फिर यहाँ से 6 ले लेते हैं। तो आप यहाँ पर देखो हम लोग 164 को 4 बार मल्टीप्लाई करे थे तो 6 5 6 आया था, कितने बार में 4 बार में। देन 6 5 6 ये कैंसिल हो गया, 1 3 4 आया ना डिवाइड करने पर, तो 1 3 4, देन 1 3 4 बाय
10, बस एक जीरो है तो फिर हम लोग यहाँ पर एक पॉइंट गिन दे के यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, आंसर ला देंगे। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, 11.04 डिवाइड 16। तो बस इसका पॉइंट हम 10 ऊपर लेके चले गए, इसका नीचे 100 लेके चले आए। क्लियर है, ये जीरो कैंसिल आउट हो गया। यहाँ तक कोई समझ में आ गया आप लोगों को। अब देखिए 16 से डिवाइड कर देते हैं हम लोग 1104 को तो कितने बार में करेंगे, 16 6 जा तो 16 5 जा 80 एंड 16 6 जा 96, सब्ट्रैक्ट कीजिए, ये 4 आ गया। देन यहाँ पर क्या आ जाएगा 0, यहाँ पर क्या हो जाएगा 9, ये इससे कैरी लिया तो ये 9, तो ये भी 0, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 0, तो 10 में 1 सब्ट्रैक्ट कीजिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, ये 4 आ जाएगा। तो 9 बार में कितना आता है 144, तो कितना है 69। देन 69/10, तो एक ज़ीरो है हमारे पास, बस हम लोग 10 के बाद पॉइंट दे देंगे यहाँ पे, तो हमारा क्या हो जाएगा 6.9 आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, 6.612/11.6, इसको ख़त्म करके 10 यहाँ लेके चले आए, इसको ख़त्म करके एकदम 1000 यहाँ पर हम 1 2 3 1000 लेते चले आए। क्लियर है। अब देखिए 10 ये ख़त्म हो गया, 1166612, तो कितनी बार में रखे जो हमारा ये हो जाए, तो एक बार 4 बार में रख के देखते हैं। 6 4 6 24, 4 1 4 2 6 1 6 0, 4 1 4, नहीं हुआ। एक बार हम 5 बार में रख के देखते हैं। 6 5 30 लैप 3, 5 1 5 और 3 8 एंड 5 1 5। अब इसको एक बार हम क्या करते हैं 6 बार में रख देते हैं, तो 6 6 36 लैप 3, 6 1 6 3 9, 6 1 6, तो ये ज़्यादा हो गया, तो हम कितने बार में रखेंगे 5 बार में। कितना रखेंगे 580, तो कितना आ जाएगा 1 एंड आपका यहाँ पर 6 में 8 तो सब्जेक्ट होगा नहीं, तो 16 में 8 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, और फिर ये 2 हमारा एज इट इज़ आ जाएगा। तो 6 बार में 6 9 6 आया, तो 7 बार में रख के देखते कितना आता है। तो 7 6 42 लैफ्ट 4, 7 1 7 और 4 11 लैफ्ट 1, 7 1 7 1 8, हाँ 7 बार में आ गया 8 1 2। तो कितने बार में आया है 57 बार में। देन 57/100, तो 2 0 है तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट दे देंगे, तो ये 2 डिजिट यहाँ आ गया। देन 0.57, देन 0.57 क्या हो जाएगा मेरा आंसर। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, 0.076/0.19, इसको कर दिए ऊपर 100 आ गया, इसको कर दिए नीचे 1000 आ गया। 2 डिजिट था तो 100 हो गया, और 3 डिजिट था तो नीचे 1000 आ गया। 0 0 0 0 कैंसिल आउट। अब 19 से इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, तो 19 4 जा कितना होता है 76, 4 आ गया। देन 4/10 बचा, 10 कर दिए, तो बस कितना हो जाएगा सिंपल सा 0.4 मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आता क्वेश्चन नंबर 11, 148/0.074, कुछ नहीं घबराना ये सब क्वेश्चन देख के, इसको हम लोग कर दिए। तो यहाँ का जब हम पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट है 1 2 3, तो ऊपर कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। देन 74 2 जा, देखिए 74 2 जा 4 2 जा 8 14, 74 2 जा 148 आ गया। देन 2 इंटू 1000 था ऊपर, तो 1000 तो देंगे ही 2 के साथ, देन कितना आंसर आ जाएगा 2000। क्लियर है। देन 16.578/5.4, तो इस पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर 10, इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 1000, 0 0 कैंसिल। देन अब 54 से इसको डिवाइड कर लीजिए आप आराम से। देन 54 2 जा तो नहीं होगा, 3 जा करके देखते हैं। 4 3 जा 12 लेफ्ट 1, 3 5 जा 15 1 16। क्लियर है। 3 बार में 162 एंड कितना आ जाएगा हमारे पास
3 फिर 7, अब डिवाइड होगा क्या? नहीं होगा। तो हमको इस डिजिट को लेना होगा ना, 8 को तो लेना होगा। तो 8 को लेने के लिए हम 0 देते हैं। आपको पहले भी डिवाइड में समझाए थे कि कंटिन्यूअस हम 2 डिजिट को नहीं ले सकते। तो हम 0 देकर 8 ले लिए। तो ये कितने बार में आएगा एक अंदाज रखते हैं। जब 3 बार में 162 आया तो 6 बार में इतना जाएगा 4 6 6 13 3, ये ज़्यादा कम हो जाएगा। तो इसको 7 बार में रखते हैं। तो 7 4 28 लैप 2, 7 5 35 पर 2 37, 7 बार में कितना हो जाएगा ये 378 307 बाय 100। 2 डिजिट के बाद पॉइंट था तो दे देते हैं 3.07 क्या हो जाएगा मेरा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, 28 डिवाइड 0.56। बस इसको यहाँ पर हम क्या करते हैं 100 कर देते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट था 100 कर दिए। देन 28 2 ज़ा 56, देन 100 बाय 2 इक्वल टू 2 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 2 5 ज़ा 10 और ये 0 बचा 50, 50 आंसर। ये बस लॉजिक से बना है, इसमें कोई बड़ी चीज़ थी नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 14 में चले जाते हैं हम लोग। 204 बाय 0.17 इंटू 100 कर दिए। अब इसको हम डिवाइड करके देखते हैं। 17 डिवाइड 204, 17 1 जा 17 माइनस 3 4 72 जा 34, कैंसल आउट हो गया। कितना आया मेरे पास 12, क्लियर है। देन 12 इंटू 100 कितना हो जाएगा 1200, ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर। सिंपल है। अब क्वेश्चन नंबर 15, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। 3 बाय 80, चलिए इसको हम ऐसे ही डिवाइड करते हैं 3। देन एक पॉइंट दे देते हैं पहले, पॉइंट को पहचानने के लिए हम इससे पहले 0 दे देते हैं। तो 0 लिए, नहीं होगा। फिर हम 0 लेके फिर 0 लिए, ठीक है। तो कितने बार में रखेंगे जाके 8 बार। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, तो 8 3 जा 24 और ये 0 था तो 0 दे दीजिए, सब्ट्रैक्ट कीजिए 0। यहाँ 10 में 4 कीजिए 6, फिर ये पॉइंट से 0 ले लीजिए। तो 8 7 जा 56, ये क्या आ जाएगा 0, देन 0। 10 में 6 सब्ट्रैक्ट कीजिए 4, फिर पॉइंट से 0 लीजिए। तो 8 5 जा 40, ख़त्म काम। ये आपका हो गया 0.0375 आंसर। इसी के साथ आपको क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है, जो कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस था इसमें। ओके, थैंक यू।